अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मोहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। फ़कीर मोहम्मद जव्वाद रज़ा बरकाती आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपके सामने कुछ बातें तरावीह के हवाले से इंशाअल्लाह करूँगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ानुल मुबारक में दाखिल फरमाए खैर व आफ़ियत के साथ। तरावी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। तरावी क्या चीज़ है? देखिए, तरावी वो नमाज है जो रमज़ानुल मुबारक में नमाज इशा के बाद और वितर से पहले पढ़ी जाती है। इसलिए इसको तरावी कहा जाता है कि इसकी हर 4 रकअत के बाद सहाबा व ताबिईन ने, यानी सहाबा किराम व ताबिईन किराम, जिन्होंने पहले इस नमाज पर इजमा किया, आराम किया करते थे। यानी हर 4 रकअत के बाद सहाबा किराम और ताबिईन किराम आराम किया करते थे हर 4 रकअत के बाद। और तरावी जो है ना, वो तरवीहा की जमा है, जिसके माना एक दफ़ा आराम करने के हैं। अब हमें कितनी रकअतें तरावी में पढ़नी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि 8 तरावी की रकअत होती हैं, कुछ लोग 20 को मानते हैं। तो हम भी जो है यहाँ पर बात जो करने लगे हैं तरावी के हवाले से कि तरावी में 20 रकातें ही होती हैं। तरावी की 20 रकातें मसनून होने में सहाबा किराम, ताबिईन और आइम्मा मुज्तहिदीन का इत्तिफाक चला आ रहा है। अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि ये नाम ज़माना ताबिईन में भी मशहूर था। चुनाचे अबुल खसीब ताबिई फरमाते हैं कि सुवैद बिन गफला रमज़ान में हमें 5 तरवीहा यानी 20 रकात नमाज पढ़ाया करते थे। और तरावी मर्द और औरत सबके लिए मौक़िदा है और इसका तर्क करना, इसको छोड़ना जायज़ नहीं है। इसका जो वक्त है वो इशा की नमाज के बाद से लेकर तुलूए फजर तक है। और मुस्तहब ये है कि तिहाई रात तक ताख़ीर करे और आधी रात के बाद भी अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें कोई कराहत नहीं है। मोहतरम सामीन किराम, तरावी का सवाब कितना है? आइए देखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या इरशाद फरमाया। हुज़ूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान और तलबे सवाब के साथ रमज़ान का क़याम करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इमाम नववी ने शरह मुस्लिम में और दीगर मुहद्दिसीन किराम ने क़याम रमज़ान से तरावी मुराद ली है, अगरचे इसमें और भी अज़कार आ जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी बाजमात पढ़ाई है। फिर चौथे रोज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ना लाए और सुबह को फरमाया कि मैं डर गया कि ये नमाज कहीं तुम पर फ़र्ज ना हो जाए। तो इससे मालूम हुआ कि नमाज तरावी जो है ना, वो फ़र्ज नहीं है बल्कि सुन्नत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम ये नमाज बाजमात पढ़ते थे। तरावी के बाद तरावी के मुतालिक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसका क़याम तुम पर सुन्नत किया। यजीद बिन रोमान फरमाते हैं कि लोग हज़रत उमर के ज़माने में 23 रकत पढ़ते थे, यानी 20 रकत तरावी और 3 रकत वितर के। ये हदीस इमाम मालिक ने मुवत्ता में नकल की है और बहकी ने सुनन कुबरा में इसे रिवायत किया है। और बेशुमार अहादीस मुबारका में ये बात मौजूद है कि 20 रकत तरावी बिल्कुल साबित है। अहादीस मुबारका में कई अहादीस मुबारका इस हवाले से मौजूद हैं जिसमें बात साबित है कि तरावी की जो तादाद रकातों की वो कितनी है, वो 20 रकत है। तरावी का तरीका क्या है? तरावी की 20 रकातें 10 सलाम से 2-2 कर पढ़नी चाहिए और
तरावी की नीयत हमें इस तरह करनी चाहिए कि नीयत की मैंने 2 रकत नमाज सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अगर मुक्तदी है तो कहे मुक्तदी, अगर इमाम के पीछे है तो कहे इमाम के पीछे, इस तरह उसकी नीयत करनी चाहिए। फिर अल्लाह अकबर कहा जाएगा, और अगर जमात में है तो क़िरात सुने, तन्हा है तो जैसे और नमाजें पढ़ी जाती हैं इसी तरतीब से पढ़ें। इस सूरत में अगर ख़त्म कुरान मुमकिन ना हो तो सूरतों से तरावी पढ़ लेनी चाहिए। और उसके लिए बाज़ लोगों ने ये भी लिखा है कि तरीक़ा भी बयान किया है कि तरावी की रकतों में जो आखिर की 10 सूरतें हैं, यानी अलम तरा कैफा से लेके वन्नास तक 10 सूरतें पहली 10 रकत में पढ़ी जाएं, और जब दोबारा अगली 10 रकतें हम शुरू करें तो उसमें भी तरावी की जो आखिरी 10 रकतें हैं उसमें भी अलम तरा से शुरू करके वन्नास तक हमें पढ़ लेना चाहिए। एहतियात ये है कि तरावी में तरावीह या सुन्नत वक्त या क़यामुल लैल की नियत करे, बाकी सुन्नतों में सुन्नत या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुताबअत की नियत करे। अगरचे ज़्यादा अच्छा ये है, ज़्यादा असह कौल ये है कि निफलो सुन्नत तरावी में मुतलक नमाज की नियत भी काफ़ी है। खलील मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब हमारी नमाज में इस हवाले से तफसील पूरी मौजूद है। आखिर में आपके सामने दुआए तरावी भी अर्ज़ कर देता हूँ। और दुआए तरावी पढ़नी कब चाहिए भी आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। हर 4 रकत के बाद इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकतें पढ़ी जाएं। अगर लोगों पर गिरा हो तो इससे कम भी बैठ सकते हैं। ज़ाहिर है अभी ज़माने में जब लोग मस्जिदों में हाजिर होते हैं, चाहते हैं जल्दी तरावी अदा करके वापस अपने घरों को चले जाएं, रोज़ा इफ्तार करने के बाद ज़ाहिर बहुत सारे मामलात भी होते हैं, तो अगर चाहे तो मुस्तहब तो बहरहाल यही है कि जितनी देर में 4 रकातें अदा की गई हैं उतनी ही देर हमें बैठना चाहिए। लेकिन अगर लोगों को गिरा गुजर रहा है तो जितनी देर बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं। इस बैठने में इख्तियार है कि चुप रहे या कलमा पढ़े या तिलावत करे या दुरूद शरीफ पढ़े, या सबसे अच्छा तो ये कि इंसान को ये तस्बीह पढ़ लेनी चाहिए। वो तस्बीह क्या है? सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान दिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नारी या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। मोहतरम सामीन किराम, मैंने आपके सामने तरावी के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अगर इस दौरान कोई बात ऐसी निकल गई हो जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पकड़ का बाइस बने, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।